कि एक छोटा सा बच्चा पार्क में बैठा है और बड़े मजे से खुशी खुशी केले खा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि पेड़ों के पीछे से उसे कोई देख रहा है। बंदरों का एक पूरा झुंड जिनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो एक तरफ है बच्चे की मासूमियत और दूसरी तरफ है इन बंदरों के इरादे। साफ है कि ये जो शांत सा माहौल है ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। और बस यहीं से कहानी की असली समस्या शुरू होती है। बंदर अब इस शांति को तोड़ने का पूरा मन बना चुके हैं। और उनके मन में क्या आता है, अरे वो बच्चा तो अकेला है, चलो इसके केले छीनते हैं। बस यही एक लाइन, यही वो पल है जहां से कहानी में असली संघर्ष शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक छोटा सा ख्याल नहीं है, ये वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ देने वाली है। और देखे, उनकी शरारत सिर्फ केले छीनने पर नहीं रुकती। ये तो बस शुरुआत है। प्लान क्या है? पहले तो केले छीनेंगे, फिर बच्चे की टोपी पहन लेंगे और आखिर में उसके जूते लेकर भाग जाएंगे। मतलब शरारत कितनी तेजी से आगे बढ़ती है ना? बात सिर्फ केलों की नहीं है, बात बच्चे को पूरी तरह से परेशान करने की है। ये 3 स्टेप्स हमें साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी खुराफात एक बड़ी मुसीबत का रूप ले लेती है। और जाहिर सी बात है, बच्चा चिल्लाता है, अरे मेरे केले वापस करो। उसकी ये आवाज, उसकी ये पुकार बंदरों की शरारत का सीधा नतीजा है। और ये सुनते ही हम फौरन उस बच्चे के दर्द को महसूस कर पाते हैं। तो अब सिचुएशन ये है, एक बच्चा रो रहा है, परेशान है, और बंदर अपनी शरारत में मगन है। ऐसे में कहानी को किसकी जरूरत पड़ती है? एक हीरो की। और बस ठीक इसी वक्त कहानी में एक बहुत ही शक्तिशाली एंट्री होती है। और वो एंट्री होती कैसे है? अचानक आसमान में जोर से बादल गरजते हैं। ये जो माहौल में एकदम से बदलाव आया है ना, ये एक सिग्नल है, एक संकेत कि अब कहानी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत जरूरी होने वाला है। और फिर गूंजती है एक आवाज, अरे वानरों, छोटे बच्चे को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और ये कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। उनकी दमदार आवाज सुनते ही मानो सब कुछ थम सा जाता है। वो सिर्फ बंदरों को रोक नहीं रहे हैं, वो सही और गलत का फर्क बता रहे हैं, एक नैतिक सबक दे रहे हैं। और इसका असर तो तुरंत होता है। बंदर एकदम से डर जाते हैं और फटाफट केले छुपाने लगते हैं। देखिए, जैसे ही हनुमान जी आए, इन शरारती बंदरों को अपनी गलती का एहसास हो गया। डर सच में एक बहुत बड़ी चीज है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है वो हिस्सा जहां बंदरों को उनकी शरारत का सबक मिलता है, और वो भी एक बहुत ही यादगार तरीके से। तो होता क्या है, पेड़ों के बीच एक मजेदार भागम भाग शुरू हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ कोई एक्शन सीन नहीं है, ये दरअसल सबक सिखाने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। मतलब एक गंभीर सीख देने के लिए कहानी में थोड़ा ह्यूमर भी तो होना चाहिए। और तभी उन्हीं में से एक बंदर केले के छिलके पर पैर रखता है और धड़म। ये सीन है तो बड़ा मजेदार, लेकिन इसके पीछे का मतलब देखिए। ये सीधे सीधे दिखाता है कि किए का फल कैसे मिलता है। अरे जिस केले के लिए इतनी शरारत की, वही केला उनके गिरने की वजह बन गया। इससे सीधा और सरल कर्म का फल का उदाहरण और क्या हो सकता है? और ठीक इसी मौके पर हनुमान जी कहते हैं, शरारत करोगे तो यही होगा। ये लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस बंदर के गिरने को सीधे सीधे उसकी शरारत से जोड़ देती है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शक नहीं। कहानी का जो मॉरल है, जो सीख है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं, उस हिस्से की तरफ जहां सबक सीख लिया गया है और अब चीजें ठीक होने वाली हैं, जहां फिर से सब कुछ अच्छा हो जाता है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? बंदर अपनी गलती मानकर माफी मांगते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई या संघर्ष को सुलझाने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम होता है, अपनी गलती को मानना। ये दिखाता है कि उन्हें वाकई में एहसास हो गया है। वो क्या कहते हैं, हमें माफ कर दो।